आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं भाई बहनों? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, यही मेरी ईश्वर से मनोकामनाएं रहती हैं। और मुझे पूरा यकीन रहता है कि सुबह से लेकर के शाम तक है ना, एक गाना भी है इसमें। और आप सभी लोग हमेशा खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और निश्चित ही अपने कर्तव्य पथ पर अग्रणी होंगे। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और आप सभी लोगों से आज बहुत सारी बातें करनी है हमको, तमाम मुद्दों को लेकर के, जिसमें सर्वप्रथम हमारी दी गई सूचना एक बार पुनः सत्य साबित हुई है। क्योंकि 8 तारीख को जब ये सुनाई दिया था कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के इतने मोटी मोटी याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, आज के एक हफ्ते पहले ही, कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए संविधान पीठ ने फिर से फैसला दे दिया ना, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को बहाल कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम आपको केंद्र में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी हफ्ते 10 दिन पहले ही बता देते हैं, और वही चीज़ें आप लोगों के सामने आती भी हैं। ऐसे ही आप लोगों का एक केस लगा है बीएड बनाम बीटीसी, इसका भी यही हाल होना है, इसमें भी सरकार ही जीतेगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 5 जजों की पीठ ने जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित जी भी थे, है ना, श्रीमान यूयू ललित महोदय भी थे, और उनके साथ में 4 जज और थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के माननीयों ने जिस तरीके से 3-2 के आधार पर इस फैसले को पारित किया है, वो सराहनीय है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को सहारा मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसमें जो तर्क दिए गए थे कि 50% की क्राइटेरिया को जो है ये तोड़ते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, ये जनरल का आरक्षण है, जनरल को तो मिल रहा है। कौन सा है कि इसमें ओबीसी SC ST आ गए हैं, है ना। जनरल का है, जनरल को ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओबीसी का भी अपना आरक्षण बना हुआ है, SC का भी बना हुआ है, ST का भी बना हुआ है, दिव्यांग का भी बना हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी बना हुआ है। सबका तो आरक्षण अपनी अपनी जगह है ना, तो समस्या क्या है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की सीटें होती है 50%, उसी में से सामान्य वर्ग के कमज़ोर तबके के लोगों को उसमें जो मतलब आरक्षण मिल रहा है, मिल तो उन्हीं को रहा है ना। चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे घुमा कर पकड़ो, बात नहीं कह पड़ती। तो ईडब्ल्यूएस के विषय में जो लोग भ्रांतियाँ पाले हुए थे और इतनी मोटी मोटी याचिकाओं को लगा करके तमाम तर्क दे रहे थे कि इस आरक्षण को समाप्त हो जाना चाहिए, यह परमानेंट हो गया मेरे भाई बहनों। अब आप लोगों को SSC में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब मज़ेदार बातें देखिए, सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे। अब मज़ेदार बातें ये हैं कि अब कोई भी वैकेंसी आया करेगी, कोई भी वैकेंसी, उसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें पहले से ही हटा करके रखी जाएंगी, अलग से सीटें होंगी उसमें। ठीक है, और उसकी मेरिट भी अलग से बनेगी। ठीक है ना, चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इसकी मेरिट हमेशा OBC से भी नीचे रहेगी। मज़ेदार बात है, MTS वगैरह में देख लीजिए। ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग से मुलाकात करने का दौर था। आज हम स्वयं प्रयागराज में उपस्थित थे और अभी जस्ट आए हैं, लगभग 20 मिनट हुआ है हमें आए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एकेडमी से हमने पूरी तरीके से ले लिया संन्यास। वजह यह होती है कि जब मैं लेटता हूं तो अभी लोगों की आवाज़ें जो है कानों में गूंजा करती हैं। इससे बेहतर है कि भैया थोड़ा सा रिलैक्स भी ज़रूरी है ना। लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों को मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GRC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगा और निश्चित सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। याद रखें, 9721411385 पर आप सभी लोगों को जो नोट्स मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं हैं। ठीक है ना,
तो फटाफट तैयारी करिए, फटाफट इस नोट्स को बुक कर लीजिए। एलटी हो, जीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, आप सभी लोगों को निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने के उपरांत सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, वहाँ पे सारी बातें हुई हैं और अब एलटी ग्रेड में जिन सीटों का आवंटन करना था अब आसान हो जाएगा और 10% के नज़रिए से इन सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, ये विद्यार्थियों को 5 वर्ष का अब एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, केंद्र सरकार से नोटिस बहुत जल्दी आने वाली है, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को प्राप्त होगा, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। ठीक है ना, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। तीसरा ये कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो अभी तक कुछ संदेहास्पद स्थितियां बन रही थीं, वो संदेहास्पद स्थितियां आज अध्यक्ष महोदय ने डिक्लेयर कर दिया है कि उस पर कार्य किया जा रहा है। यथाशीघ्र विज्ञापन जारी किया जाएगा और ये विज्ञापन ज़्यादा डिले अब नहीं होने वाला है। ठीक है ना, कला नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं तो इसमें क्या किया है, इसमें स्नातक प्लस बीएड कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्नातक प्लस बीएड किया है और इसमें नॉन बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, जो नॉन बीएड वाले जैसे टेक्निकल वाले हैं, फाइन वाले हैं, बीएफए वाले हैं, प्राविधिक वाले हैं, है ना, आईजीडी से बॉम्बे आर्टो करने वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मतलब इस बार एलटी में हम अप्लाई कर दें। तो ऐसे में तो मतलब जो है, जो बीएड किए हैं विद्यार्थी, जो ग्रेजुएट हैं विद्यार्थी, उनके साथ इन सारी चीज़ों को लेकर के अन्याय होगा। लोक सेवा आयोग ने 3 विकल्प सुझाए, उन विकल्पों पर विचार करने के उपरांत शासन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है बनानी स्टार्ट कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के भीतर वो फाइनल रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को पहुँच जाएगी। ठीक, तो आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। दिक्कत किस बात की है? दिक्कत किसी बात की नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु आज अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने 15 मिनट बात की और उन्होंने हर बात को स्पष्ट किया, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं। जो भी बातें करनी थी उन्होंने स्पष्ट कहा, स्पष्ट सारी चीज़ें बताई, सारी बातें बताई और आप सभी लोगों से वही चीज़ें मैं डिस्कस करने आया हूँ। विद्यार्थी इस बात को भी पूछते हैं कि सर सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी? तो भैया बता दें, सुपर टेट की वैकेंसी के लिए अभी आपको कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, पूरा नवंबर, आधा दिसंबर। तो अभी सुपर टेट के विषय में परेशान मत होइए। ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, तो ये सारे विज्ञापन आप लोगों के इसी महीने में आएंगे, मतलब 1 हफ्ते बाद कभी भी विज्ञापन आप लोगों के सामने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपके नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों की, आज एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी हमने पूछताछ की, जब उनसे बहुत रिक्वेस्टफुली बातें हुई हैं तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के संबंध में शासन ने जो है मतलब निर्णय दिया है कि 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। आज आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया है, इसलिए अब इस आरक्षण को लेकर के किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। अब विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और उनकी सीटें भी अलग कर दी जाएंगी, मतलब जनरल से अलग कर दी जाएंगी। यदि विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में है, अगर वो जनरल के बराबर अंक पाता है तो जनरल की सीट पे जाएगा, अदरवाइज अगर वो जनरल से कम मेरिट पाता है और ईडब्ल्यूएस की मेरिट में आ रहा है तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अगर अपना स्नेह देना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें तो 2-2, 5-5, 10-10 जो भी सब्सक्राइबर आप जोड़ सकें इस चैनल के साथ जोड़िए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते, कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस आप लोगों को अपना समझता हूँ इसलिए सारी बातें आप लोगों से करता हूँ। और बातें हैं पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर को लेकर के जब उनसे अध्यक्ष महोदय से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ये मामला शासन के पास विचाराधीन है। अभी हमने कोई निर्णय नहीं किया है कि 2023 में किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को जो है वो हमें एक अतिरिक्त अवसर देना है या कोविड काल के पीरियड के दौरान 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अतिरिक्त रूप में देना है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के जो विद्यार्थी होते हैं, एससी के जो विद्यार्थी एसटी के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको ऑलरेडी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन पहले ही आयु सीमा में छूट दी जा रही है तो अलग से उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। ठीक, अलग से कोई आयु सीमा उनको छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो कोविड काल का हो या जो मतलब वो भी चीज़ें। अभी कोविड काल को लेकर के जो है
लोक सेवा आयोग ने किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया है। ठीक। और रही बात आपके सिलेबस आदि की, तो 1 ईयर एग्जाम कराने पर पूरी तरीके से सहमति LT ग्रेड की बन चुकी है। ना अभी तक प्रीलिम्स को लेकर कोई मुद्दा सामने आया और ना ही मेंस को लेकर के मुद्दा सामने आया। आज 1 ईयर पे ही सारी बातें जो है फिक्स हुई हैं और लगातार अध्यक्ष महोदय जो है वो शासन से टच में बने हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन प्रशासन उस दिन लखनऊ गए थे, इस संबंध में भी बातचीत हुई कि सर अचानक आपका लखनऊ प्रवास हुआ, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसी अर्जेंसी के लिए बुलाया था? उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर प्रेजेंटेशन हमसे लिया, जानकारी मांगी कि क्या आखिर चल रहा है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए, कितने पदों की आवश्यकता है, कितने पदों पर भर्तियों की आवश्यकता है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी हैं कि हमें इतने पदों की आवश्यकता है, इतने पदों पर भर्तियों की आवश्यकता है। हमारे पास 11 महीने से अध्यासन आकर के रखे हुए हैं। नॉन BEd के विद्यार्थियों का मुद्दा कला विषय में अटका हुआ है। इन्हीं सभी चीज़ों को डिक्लेयर करना है शासन ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें कई विभागों के, कई विश्वविद्यालयों को, प्रोफेसरों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हिंदी के भी प्रोफेसर हैं, आपके गणित के भी प्रोफेसर हैं, कई विषयों की जिन विषयों को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं, उन सभी विषयों के अध्यापकों को 3-3 4-4 पैनल बना करके उनको सम्मिलित किया गया है। और ये रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। मतलब 1 हफ्ते के बाद आपकी स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी और बहुत जल्दी ही, चूंकि 11 तारीख को आहर्ता आदि के विवाद को लेकर के एक सुनवाई आपके हाईकोर्ट में भी लगी है और उस संबंध में भी जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से बात पूछेगी कि क्या लोक सेवा आयोग इस तारीख को इस हियरिंग को कंप्लीट कराना चाहेगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे लॉयर पूरी तरीके से तैयार हैं और हम भी चाहते हैं कि अगर कोई दिशा निर्देश हाईकोर्ट हमें जारी कर दे तो हम उस पर कार्य करने के लिए तत्काल तैयार हैं। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, आप लोगों को अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को सत्य, तार्किक और महत्वपूर्ण सूचनाएं बताता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की 8 तारीख के बाद, मतलब आज 7 तारीख है, 8 कल के बाद कभी भी इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। और चूँकि अब विषयों का डिवाइडेशन भी हो चुका है, मेरी आर्ट में भी अभी चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई हैं कि 40% ही एकेडमी रखा जाए या उसको घटा करके थोड़ा सा कम किया जाए। सुपर टेट को 80% तक ले जाने की पर जो है मतलब विचार चल रहा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या निर्णय SCERT लेता है और किस तरीके से मेरिट जारी की जाती है ना। आप सभी लोगों को एक साथ मेरिट जो है मतलब देखने के लिए मिलेगी, किसी विषय की मेरिट नहीं देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं आजकल के सामने और आप सभी लोगों को एडेड जूनियर को लेकर के भी ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक ठोकिए, दबा के सब्सक्राइब कराइए विद्यार्थियों से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।